सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सीजीएल 2024 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं 23 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में। इससे पहले के सारे शिफ्ट्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस सेट को। हमारा पहला क्वेश्चन है, एंटोनिम्स बताना है। लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब क्या होता है? जो कैसा हो, इनएक्टिव, कैसा हो, इनएक्टिव हो। एक मिनट, कैसा हो, इनएक्टिव हो। ठीक है, जो एक्टिव ना हो, इनएक्टिव हो मतलब स्लगिश हो। ठीक है, या बोल सकते हैं वो क्या हो, पेसिव हो, पेसिव हो, डोरमेंट हो। ठीक है, मतलब सुस्त हो, उसे क्या बोल सकते हैं, सुस्त हो जो। तो इसके लिए एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। तो लैंग्विड, लैंग्विड भी एक तरह से वही हो जाता है जो सुस्त हो। एंग्री, ये तो गुस्से में होना होता है। ठीक है, जो एनॉयड होता है, इरिटेटेड होता है। मॉडरेट मतलब जो मीडियम होता है, एवरेज होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट होता है। तो एक्टिव, एक्टिव क्या होता है, फुर्तीला होता है, मतलब सक्रिय होता है किसी चीज़ के लिए। विजिलेंट होता है, एजाइल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, विजिलेंट है ये, विजिलेंट। ठीक है, एक्टिव। तो ये आंसर हो जाएगा एंटोनिम्स। नेक्स्ट है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमें चूज़ करना है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पर सारा जो वर्ड जो दिए गया है इसमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है वो हमें ढूंढना है। एकोमोडेट का यहाँ स्पेलिंग गलत है। एकोमोडेट का स्पेलिंग क्या होता है? एकोमोडेट का स्पेलिंग होता है ACCOAMMODATE, एकोमोडेट। कहाँ पर दिया गया है? ACCOMMODATE, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो यही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज जस्ट सेट एंड इट इज़ ऑलमोस्ट डार्क। उस टाइम को क्या कहते हैं, पूछा जा रहा है कि उस टाइम को क्या कहते हैं। ठीक है, इवनिंग के उस टाइम को क्या कहते हैं जब सन जो है सेट हो जाता है, डूब जाता है और ऑलमोस्ट लगभग डार्क हो जाता है। तो उस टाइम को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग डस्क। क्या बोलते हैं उसे? डस्क बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरा होता है डाउन। ठीक है, DOWN का मतलब तो नीचे होता है, DOWN, डाउन, इसका मतलब नीचे होता है। ठीक है, और ये जो डाउन होता है, जो यहाँ पर दिया गया है डाउन, ये डाउन होता है जो सुबह का जो मतलब सनराइज से पहले का जो टाइम होता है वो जो है डाउन कहलाता है। ठीक है, जस्ट पहले, सनराइज से जस्ट पहले का टाइम डाउन कहलाता है। और जो इवनिंग टाइम जो होता है, जब सन सेट ही होता है जस्ट, तो उसे डस्क बोलते हैं। नाइट तो रात होता है और डे ब्रेक तो जब दिन में कोई ब्रेक होता है, ठीक है, किसी टाइप का, तो वो डे ब्रेक कहलाता है। नेक्स्ट है, करेक्ट यूज़ ऑफ फ्यूचर टेंस। ठीक है, देखते हैं। बाय नेक्स्ट दिसंबर, ये सारा में ही दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आई विल हैव है। विल हैव के बाद तो कंप्लीटेड होना चाहिए, यहाँ पर वर्ब 3 होना चाहिए, ये गलत है। विल हैव बीन कंप्लीटेड, ये पेसिव वॉइस में दिया गया है। ठीक है, और दूसरा पेसिव वॉइस में भी दिया गया है। दूसरा यहाँ पर ये है कि अगर पेसिव वॉइस में दिया गया है तो यहाँ पर आई पे ही वर्क हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 6 ईयर्स इस घर में रहने की बात की जा रही है मेरे द्वारा। ठीक है, आई के द्वारा बात किया जा रहा है कि मेरे द्वारा जो इस घर में रहते हुए 6 साल पूरे हो जाएंगे, तो आई पे ही यहाँ पर काम हो जाएगा, पेसिव वॉइस हो जाएगा, जो कि आई पे खुद काम नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आई ही काम कर रहा है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस होना चाहिए। विल बी कंप्लीटेड, ये भी पेसिव वॉइस में, ये भी नहीं होगा। विल हैव कंप्लीटेड, यस, आई विल हैव कंप्लीटेड 6 ईयर इन दिस होम, ये दिया गया है एक्टिव वॉइस में, और ये फ्यूचर टेंस का सही यूज़ किया गया है इसमें, ये सही हो जाएगा। दिया गया एप्रोप्रिएट ऑप्शन अंडरलाइन सेगमेंट को हटाने के लिए। सिनिकल, सिनिकल का मतलब क्या होता है? सिनिकल का मतलब होता है जो किसी को क्रिटिसाइज करे। ठीक है, जो किसी को क्रिटिसाइज करे, मतलब क्रिटिक बोल सकते हैं। वो किसी को क्रिटिसाइज करने वाला क्या होगा? क्रिटिक होगा। किसी को डिफेम कर दे, ठीक है, तो वो होगा डिफेमर होगा वो। ठीक है, सिनिकल को क्रिटिक बोल सकते हैं, डिफेमर बोल सकते हैं, मिसएंथ्रोपिस्ट बोल सकते हैं। तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रस्टफुल, क्रेडुलस, क्रेडिबल या परसुएसिव। देखिए, डिस्ट्रस्टफुल क्या होता है? डिस्ट्रस्टफुल मतलब जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो किस टाइप का है? मतलब सस्पिशियस है, डाउटफुल है, ड्यूबियस है, तभी हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है क्रेडुलस, जो भोला भाला हो। एप्रोप्रिएट
अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस पढ़ना होगा। द सिनिकल इन्वेस्टर्स बिलीव्ड इन एवरी वर्ड द एनालिस्ट सेड। अच्छा, जो सिनिकल इन्वेस्टर थे वो बिलीव किए इन एवरी वर्ड द एनालिस्ट सेड, जो एनालिस्ट जो हैं, ठीक है, इन्वेस्टर को जो भी बताया, जो भी बात बताया उस पर क्या किया, इन्वेस्टर्स बिलीव किया, ठीक है। कैसे इन्वेस्टर, सिनिकल इन्वेस्टर। तो सिनिकल अगर क्रिटिक इन्वेस्टर होंगे तो वो तो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करेंगे, वो बिलीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बिलीव कौन कर सकता है, डिस्ट्रस्टफुल, जो डिस्ट्रस्टफुल है वो भी नहीं करेगा। क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला या सीधा साधा। तो जो भोला भाला सीधा साधा होगा वो एनालिस्ट के हर एक वर्ड को क्या करेगा, बिलीव करेगा, आसानी से बातों को मान लेगा, तो वो क्रेडुलस होगा, भोला भाला होगा, गुलिबल होगा या इनोसेंट होगा, ठीक है। तो आंसर ये होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रेडिबल। क्रेडिबल क्या होता है, क्रेडिबल का मतलब होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, जिस बात पे रिलायबल होगा, वो ट्रस्टफुल होगा, ट्रस्टवर्दी होगा, ठीक है, विश्वास करने के लायक होगा। परसुएसिव क्या होता है, परसुएसिव होता है जिसमें बोलने की अच्छी कला हो, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड आता है इलोक्वेंट, मतलब जो क्या करे, अपने बातों से लोगों को इम्प्रेस करते हैं, इम्प्रेसिव बोल सकते हैं। जो दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंसर नहीं, सॉरी, इन्फ्लुएंसिव बोल सकते हैं, ठीक है, या इन्फ्लुएंशियल बोल सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडुलस। अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है अंडरलाइन इडियम्स के लिए। ऑफ एंड ऑन, ये पहले भी आया है, आई थिंक इससे पहले वाला ही शिफ्ट में। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है नाउ एंड देन। इसका मतलब क्या होता है, नाउ एंड देन, सॉरी, नाउ एंड देन मतलब कभी कभी, कभी कभी, जो कभी कभी होता हो, ठीक है, ओकेजनली होता हो, ठीक है, ओकेजनली, OCASIONALLY, ओकेजनली हो, जो पीरियोडिकली हो, यहाँ पर पीरियोडिकली आंसर किया गया है, पीरियोडिकली ये हो जाएगा इसका मीनिंग, जो कभी कभी होता हो। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन वर्ड्स के लिए। ही हैड बीन एडिक्टेड ऑफ, अच्छा यहाँ पर ऊपर एरर ऐसे ही दिख गया, एडिक्टेड ऑफ नहीं हो सकता, एडिक्ट के साथ टू यूज़ किया जाता है। एडिक्ट वर्ड जो है, एडिक्ट, इसके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो टू कहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया ऑप्शन में, थर्ड में, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मीनिंग बताना है अंडरलाइन इडियम्स के लिए। जॉन्डिस्ड आई, जॉन्डिस्ड आई का मतलब क्या होता है, जो बायस्ड हो, ठीक है, पक्षपाती हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है। जॉन्डिस्ड आई क्या होता है, जो पक्षपाती हो। ए प्रेजुडाइज्ड व्यू बोल सकते हैं, ए प्रेजुडाइज्ड व्यू, किसी चीज़ के लिए किसी का व्यू जो प्रेजुडाइज्ड हो, ठीक है, प्रेजुडाइज जिसमें किया जाए, पक्षपात किया जाए। तो जेलेसी होगा, नहीं जेलेसी होगा तो फिर पक्षपात, यहाँ पर जेलेसी तो अलग ही चीज़ है। रिसेंटमेंट, हाँ, किसी से अगर रिसेंटमेंट होगा तो पक्षपात किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस तो अलग ही चीज़ है, किसी चीज़ के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं तो। गुडविल अच्छी चीज़ें हैं, ये रिसेंटमेंट हो जाएगा, किसी से आपका रिसेंटमेंट है, मतलब कि किसी से आपका जो है मतलब नफरत है, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। किसी से ईर्ष्या है, ठीक है। जेलसी भी हो सकता है, लेकिन जेलसी एग्जैक्ट वर्ड नहीं होगा, रिसेंटमेंट होगा, ठीक है। किसी से मतलब एंगर है, ठीक है, किसी बात का, तो वो रिसेंटमेंट, तो पक्षपात हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिसेंटमेंट। नेक्स्ट होगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस पेसिव वॉइस। द बेकर बेग्ड द आइस, बेग्ड दिया गया है, वर्ब टू में दिया गया। वर्ब टू अगर होता है, जब यहाँ पर क्या दिया गया है, ये वर्ब टू में दिया गया। वर्ब टू अगर होता है तो इसे हम जब पेसिव वॉइस में बनाते हैं तो वॉज के साथ वॉज या वर, ये डिपेंड किस पे करता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या, द केक, द केक यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। द केक या बेकर दिया गया, ये तो हो ही नहीं सकता। द केक सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। अब द केक क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ वॉज का यूज़ किया जाएगा, प्लस इसके बाद वर्ब थ्री का यूज़ किया जाएगा। तो वॉज के बाद वर्ब थ्री कहाँ दिया गया है, यहाँ पर ऊपर हेड दे दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ये तो द बेकर दिया गया, ये ऐसे ही गलत है। वॉज के बाद वर्ब थ्री यहाँ दिया गया, हैज़ भी नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस, हाँ, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस्ड इन पेसिव वॉइस। अच्छा, कौन सा सेंटेंस है जो पेसिव वॉइस में एक्टिव नहीं होना चाहिए। सी स्केचेज, यहाँ दिया है सी स्केचेज ब्यूटीफुली, वो स्केच करती है अच्छे तरीके से, तो वो काम कर रही है, खुद से कर रही है, मतलब ये एक्टिव वॉइस है। तो ये एक्टिव वॉइस तो हमें चुनना नहीं है। यहाँ आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, मैं जो कॉफ़ी की अपेक्षा क्या करता हूँ, प्रीफर करता हूँ टी को ज़्यादा। तो यहाँ पर आई के द्वारा काम किया जा रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस है। चिल्ड्रेन आर पार्टिसिपेटिंग इन सैंड आर्ट कंपटीशन, सैंड आर्ट कंपटीशन में जो है चिल्ड्रेन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो चिल्ड्रेन खुद से काम कर रहे हैं यहाँ पर भी, तो ये एक्टिव वॉइस है। तो पेसिव वॉइस ये होना चाहिए। पढ़ के देख लेते हैं। द कंसाइनमेंट वाज डिलीवर्ड यस्टरडे, कंसाइनमेंट को क्या किया गया, डिलीवर किया गया कल।
तो कंसाइनमेंट यहाँ खुद से काम तो कर नहीं रहा है, कंसाइनमेंट को डिलीवर किया गया, तो ये पीसी वॉइस हो जाएगा, आंसर होगा ये। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट अ पावरफुल स्मॉल ग्रुप। अच्छा, ये पावरफुल स्मॉल ग्रुप को क्या बोलते हैं? इसे तो बोलते हैं क्लिक। क्या बोलते हैं? क्लिक, जिसे गिरोह बोलते हैं। ये वर्ड आई थिंक मैंने पहले भी बताया है, क्लिक बोल सकते हैं इसे। और क्या बोल सकते हैं इसे? बोल सकते हैं कैडर, ठीक है, कैडर बोल सकते हैं, इलाइट बोल सकते हैं, ठीक है, फैक्शन बोल सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये गवर्नमेंट के मतलब इसमें दिया गया है कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आगे दिया गया है एथेंस वाज सफरिंग फ्रॉम द रूल ऑफ, रूल का बात किया गया, मतलब गवर्न करने का बात किया गया है, तो गवर्न करने के सेंस में ही ऑप्शन दिया गया। ओलिगार्ची क्या होता है? अल्पतंत्र, मतलब स्मॉल ग्रुप होता है लोगों का कुछ, ठीक है, पावरफुल लोगों का एक ग्रुप होता है जो क्या करते हैं, रूल करते हैं लोगों के लिए, ठीक है। तो आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि पावरफुल ग्रुप दिया गया तो यही होना चाहिए। आगे डेमोक्रेसी, ये तो लोकतंत्र है जिसमें लोगों का है, जैसे हमारा इंडिया। मोनार्की, ये तो राजाओं का जो किंग हुआ करता था वो है। और ये मिशनरी तो अलग ही चीज़ है, जो किसी मिशन के लिए, किसी लक्ष्य के लिए काम करता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन के लिए, तो ये तो अलग ही चीज़ है। आंसर क्या हो जाएगा? ओलिगार्ची। अगर यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट जो होता है सेंटेंस का, अगर रूल करने के सेंस में नहीं होता तो पावरफुल ग्रुप को जो है हम क्लिक बोल सकते थे, ठीक है, गिरोह बोलते हैं, किसी निगेटिव चीज़ों को करने के लिए एम जो करते हैं वो क्लिक होता है। कैडर हो सकता है, ठीक है, किसी स्पेशल मिशन के लिए जो ग्रुप होता है उसका छोटा टुकड़ा कैडर। इलाइट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम्स बताना है। रिलेवेंट, अगर कोई चीज़ रिलेवेंट है इसका मतलब क्या है? वो प्रॉपर चीज़ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वो एप्रोप्रिएट है। इसका मतलब वो सुटेबल है, ठीक है। इसका मतलब वो कॉम्पैटिबल है, ठीक। मतलब क्या है? ठीक ठीक चीज़ें हैं। रिलेवेंट है इसका मतलब क्या है? ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक चीज़ें हैं। तो कहाँ पर दिया गया? एंटोनिम्स सुटेबल है, ये तो सिनोनिम्स हो गया। इंट्रोडक्टरी क्या होता है? किसी चीज़ को जो इंट्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं किसी चीज़ को? किसी को हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसी से, कब करेंगे इंट्रोड्यूस? शुरुआत में ही करेंगे, मतलब बिगिनिंग में करेंगे, स्टार्ट में करेंगे, तो वो स्टार्टर कहला सकता है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी को हम स्टार्टर बोल सकते हैं, इनिशियल बोल सकते हैं, प्रिल्यूसिव बोल सकते हैं। कंक्लूसिव तो होता है जो कंक्लूजन हम कब निकालते हैं? एट द एंड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के लास्ट में निकालते हैं ना। तो कंक्लूजन अगर किसी चीज़ से निकालते हैं इसका मतलब वो क्या है? मतलब डिसिसिव है, डिसाइड करता है किसी चीज़ को, ठीक है, डिसिसिव है, या डिसाइडर भी बोल सकते हैं। इनएप्रोप्रिएट मतलब वो एप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये एंटोनिम्स हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो इनएप्रोप्रिएट मतलब अनफेयर है, अनजस्ट है। नेक्स्ट है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस पार्ट में? एरर है, एरर ढूंढना है। मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेजेस। अच्छा, मिस्टर सुमन ने मुझे कहा पैक करने के लिए मेरे लगेज को। यहाँ पर एरर है लगेजेस में, क्योंकि लगेज क्या है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, ठीक है, जिसको प्लूरल फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते हैं। एक्चुअल में वो क्या होता है? उसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं इंडिविजुअली, ठीक है, क्योंकि लगेजेस में क्या है? और भी ढेर सारा सामान है, तो किसी अलग अलग लगेजेस का मतलब सब सामान को पैक करने का बात किया जा रहा है, तो किसी को इंडिविजुअली हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो अनकाउंटेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे प्लूरल नहीं लिख सकते हैं। इसमें जैसे एडवाइस हो सकता है, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, हैप्पीनेस, फर्नीचर, लगेज तो दिया गया है, बैगेज, ज्वेलरी, न्यूज़, वर्क, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसे हम प्लूरल में नहीं लिख सकते हैं। ये एक तरह से अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, यूजुअली ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो कहाँ पर है? माई लगेजेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? लगेज होना चाहिए, LUGGAGE, लगेज। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है वर्ड का। डॉज, डॉज का मतलब क्या होता है? डॉज का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना। डॉज का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना, स्केप करना, स्केप करना, इल्यूड करना, इवेड करना, ठीक है, एब्सटेन करना, किसी चीज़ से परहेज करना, बचना, ये सारे सिनोनिम्स हैं। तो सिनोनिम्स ही पूछा जा रहा है। अमाउंट तो 2 तरह का हो सकता है। अमाउंट का मतलब एक होता है फंड, जो हम लोग किसी चीज़ के लिए जमा करते हैं, फंड, राशि, जिसे रुपी बोलते हैं, ठीक है, मनी किसी चीज़ के लिए। एक अमाउंट तो होता है क्वांटिटी, किसी चीज़ की मात्रा, मैग्नीट्यूड जिसे बोल सकते हैं। दूसरा एक फोर्स, तो फोर्स का मतलब क्या होता है? पावर, स्ट्रेंथ, या जो फोर्स
होते हैं, ठीक है, सैनिक, वो भी फोर्स हो सकता है एक। अवॉइड का मतलब बचना, ये सिनोनिम्स हो जाएगा। बोर्डिंग का मतलब तो होता है मतलब चढ़ना, ठीक है। जैसे हम लोग टिकटिंग वगैरह करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें क्या होता है, बोर्डिंग स्टेशन चूज़ करना होता है, मतलब कहाँ से हमें चढ़ना है। तो बोर्डिंग का मतलब क्या होता है, चढ़ना, इम्बार्क करना कहीं पे, ठीक है, माउंट करना, चढ़ना, इम्बार्कमेंट बोल सकते हैं इसे। आंसर क्या हो जाएगा, अवॉइड। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है, डिसिपेटेड। डिसिपेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कंज्यूम करना, ठीक है, किसी चीज़ को स्पेंड करना, खर्च कर देना, किसी चीज़ को यूटिलाइज करना, ठीक है, ख़त्म कर देना। ख़त्म करने का मतलब एक डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, लेकिन वो निगेटिव सेंस देता है, ठीक है। तो यहाँ डिसिपेट का मतलब किसी चीज़ को खर्च करना, ठीक है। तो स्पेंड करना इसका आंसर हो जाएगा। सिनोनिम्स, हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी करना, हरी करना, किसी चीज़ के लिए रस करना। ग्लोरियस, कोई चीज़ ग्लोरियस है, ग्लोरियस अगर कोई है इसका मतलब वो क्या है, महान है, सुप्रीम है, ठीक है, मतलब वो फेमस है, ऐसा बोल सकते हैं। मैलिशियस है, कोई अगर मैलिशियस है इसका मतलब क्या है, वो दुष्ट है, ठीक है, ये बोल सकते हैं, वो क्या है, दुष्ट है किसी के लिए, मतलब स्पाइटफुल है, मतलब जेलेसी उसमें भरा हुआ है, जेलेसियस है, ये बोल सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर स्पेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है जंबल्ड ऑर्डर में दिया गया है, इसे करेक्ट सीक्वेंस में रख के मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए। अनलॉक दियर पोटेंशियल, दियर दिया गया, दियर किसी न किसी के लिए आया होगा, ये नहीं हो सकता है। लिखता है इम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू ब्लैंक। अच्छा, इम्पावर करता है इंडिविजुअल को, ठीक है, इंडिविजुअल को क्या करता है, इम्पावर करता है, शक्ति प्रदान करता है। टू ब्लैंक, टू के बाद कुछ ब्लैंक आना चाहिए, मतलब यहाँ पर वर्ब आना चाहिए। टू के बाद किसी को इम्पावर करता है, किसी इंडिविजुअल को, टू ब्लैंक मतलब ब्लैंक करने के लिए, कुछ करने के लिए, यहाँ पर वर्ब आना चाहिए कुछ ना कुछ। वर्ब किस में दिया गया है, टू के बाद वर्ब किस में दिया गया, इसमें तो एंड दिया गया, तो ये नहीं आ सकता। द पावर ऑफ दिया गया, ये नहीं आ सकता। अनलॉक, अनलॉक करना, ये वर्ब है। इसका मतलब क्यू के बाद पी एक क्या है, लिंक है, क्यू के बाद पी एक लिंक है। कहाँ पर दिया गया है, क्यू पी लिंक दिया गया है, यहाँ नहीं दिया गया है, ये नहीं हो सकता। क्यू पी यहाँ पर दिया गया है, ये भी नहीं दिया गया है। क्यू पी यहाँ पर भी नहीं दिया गया है, क्यू पी यहाँ पर दिया गया है, तो यही आंसर हो जाएगा। पढ़ के भी देख लेते हैं। आर, द पावर ऑफ एजुकेशन इम्पावर्स इंडिविजुअल्स, आर के बाद क्यों दिया गया है, तो द पावर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का पावर जो है इम्पावर्स करता है, ठीक है, शक्ति प्रदान करता है इंडिविजुअल्स को, टू अनलॉक, अनलॉक करने के लिए, दियर पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को, एंड शेप दियर फ्यूचर, अपने फ्यूचर को क्या करने के लिए, शेप देने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर क्यू पी ओ फोर्थ। नेक्स्ट है स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। आई ऑफन फेल टू ब्लैंक रिमेंबर समवंस नेम, किसी के नेम को रिमेंबर करने में आई ऑफन फेल टू ब्लैंक, ठीक है, किसी के नाम को एक्यूरेटली, यहाँ पर दिया कि एक्यूरेटली मतलब ठीक ठीक तरीके से इसे याद करने में मैं जो है ऑफन प्राय क्या हो जाता हूँ, फेल हो जाता हूँ। तो एक्यूरेटली का स्पेलिंग पूछा जा रहा है। एक्यूरेटली का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ACCURATELY, एक्यूरेटली, ठीक है। एक्यूरेटली का स्पेलिंग कहाँ पर दिया कि ACCURATELY, ये फर्स्ट ही दिया गया सही ऑप्शन। एक्यूरेटली मतलब प्रॉपरली, ठीक है, राइटली बोल सकते हैं, करेक्टली बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। ए प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स, एक ऐसा जगह जहाँ पर कि एरोप्लेन्स को पार्क किया जाता है, उसे बोलते हैं हैंगर। उसे क्या बोलते हैं, हैंगर। ये हैंगर क्या होता है, जहाँ पे कि एरोप्लेन्स को पार्क किया जाता है या उसका मेंटेनेंस किया जाता है, ठीक है, वो हैंगर होता है। एक हैंगर यहाँ पर भी दिया गया है। ये हैंगर क्या होता है, ये हैंगर होता है हुक, जिसमें हम किसी चीज़ को टांगते हैं, ठीक है, टांगने वाला, जिसे ड्रैपर भी बोलते हैं, वो ये हैंगर होता है। शेड क्या होता है, शेड होता है किसी चीज़ को जो स्टोर करने के लिए, जो ना मतलब स्टोरेज पर्पस के लिए कोई एक हाउस होता है, हाउस टाइप बोल सकते हैं, वो शेड कहलाता है। डिपोट क्या होता है, डिपोट भी स्टोरेज पर्पस के लिए होता है, लेकिन ये स्पेशली किस चीज़ के लिए होता है, जैसे हम कोई फोर्स वगैरह कहीं पे ऑपरेशन के लिए कोई बेस जो बनाता है, ठीक है, वहाँ पर जो अपने किसी ऑपरेशन के लिए जो सामान को स्टोर करता है, वो स्टोरेज डिपोट कहलाता है। तो यहाँ हैंगर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। जाइब्स, जाइब्स क्या होता है, हाँ, जाइब्स के बाद एट होता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। जाइब्स के बाद प्रीपोजिशन एट होता है। जाइब्स का मतलब क्या होता है, जाइब्स का मतलब होता है जोक करना किसी के साथ, ठीक है, किसी के साथ जोक करना, डेरिजन बोल सकते हैं। डेरिजन का भी मतलब होता है मजाक, उपहास उड़ाना, हंसी करना किसी के साथ। तो कहाँ पर दिया गया है, एंटोनिम्स पूछे जा रहा है। मॉकरी भी तो सिनोनिम्स हो जाएगा। मॉकरी का भी मतलब क्या होता है, किसी के साथ मजाक करना, ठीक है, उपहास उड़ाना, ऐसा होता है। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन तो अलग ही चीज़ है। इंस्पिरेशन मतलब मोटिवेशन, किसी को प्रेरित करना किसी चीज़ के लिए, ये है ही नहीं। कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब किसी को का विरोध करना, काउंटर करना किसी को किसी चीज़ के लिए, ये हो सकता है।
लेकिन आगे देखते हैं और क्या है, कंसोलेशन मतलब किसी को कंसोल करना, किसी को ढाढ़स देना, किसी चीज़ के लिए सांत्वना देना, ठीक है, कंफर्ट करना किसी चीज़ के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि विरोध करना है। यहाँ पर हंसी कर रहा है, डेरिचन मजाक कर रहा है, और यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मतलब विरोध कर रहा है, ठीक है, मतलब फ्रेंडली नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, फ्रेंडली नहीं है, और जोक कर रहा है इसका मतलब फ्रेंडली है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। ऑस्टेंटेशियस, अगर कोई ऑस्टेंटेशियस है इसका मतलब वो क्या है, दिखावटी इंसान है। क्या है, वो दिखावटी है, मतलब शो ऑफ कर रहा है। अगर कोई शो ऑफ कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो सोई है, शो करने वाला सोई बोल सकते हैं, इसे गाउडी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। एट्रैक्टिव, को अट्रैक्ट करना नहीं, ये तो अलग ही चीज़ है। रिस्ट्रेंड करना, रिस्ट्रेंड कम करना तो किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना, लिमिटेड कर देना, ठीक है, मतलब ब्लॉक कर देना, ऐसा बोल सकते हैं। रिपल्स करना, रिपल्स तो विरोध हो जाता है, ठीक है, किसी चीज़ को रिपल्स कर रहे हैं मतलब अच्छा नहीं है, वो डिस्टेस्टफुल है। और क्या है, और है जेंटल। जेंटल है इसका मतलब कोई हम्बल है, कोई अगर कोई पर्सन जेंटल है, हम्बल है, मतलब कॉर्टियस और नोबल। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर वर्ड क्या दिया गया, ऑस्टेंटेशियस, मतलब वो दिखावटी है, ठीक है, दिखावा कर रहा है। लेकिन रेस्टोरेंट क्या है, लिमिटेड है, मतलब वो दिखावा नहीं कर रहा है, जो है बस उसी चीज़ में वो लिमिटेड है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, लिमिटेड। एट्रैक्टिव है तो एट्रैक्टिव ही तो वो दिखावटी हो जाएगा ना, क्योंकि लोगों को क्या करेगा, एल्योर करेगा, लुभाएगा। रिपल्सिव है तो ये दिखावटी नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन रेस्टोरेंट लिमिटेड ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जेंटल तो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। देखते हैं द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक, SDI जिसे बोलते हैं, इज ए समरी, ये क्या होता है, एक समरी होता है, एक संक्षेप होता है, ठीक है। ब्लैंक ऑफ एवरेज अकम्प्लिशमेंट इन इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो मानव विकास है, ह्यूमन के डेवलपमेंट जो है मानव विकास, ठीक है, इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के जो इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं, उसमें जो औसत हम लोगों का एकम्प्लिशमेंट है, ठीक है, एवरेज एकम्प्लिशमेंट है, औसत जो उपलब्धियां हैं, उसके ब्लैंक का एक समरी है, उसके ब्लैंक का। तो उपलब्धि क्या होता है, हम लोग जो उपलब्धि करते हैं उसे हम लोग, अच्छा, हम लोग जैसे आज का दिन है, उसे हम लोग पूरा काम जो किए, उसे रात में हम देखेंगे कि आज हम ये काम किए हुए हैं, आज मैंने ये काम किया, ये काम किया, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, एसेस करते हैं, उसे कलेक्ट नहीं करते हैं किसी चीज़ को ठीक है, किसी चीज़ के डेवलपमेंट को कलेक्ट तो नहीं किया जा सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जा रही है, उसे कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। रेजिमेंट तो हो ही नहीं सकता, रेजिमेंट तो वो फोर्स का जो बटालियन होता है वो रेजिमेंट होता है। इन्वॉल्वमेंट तो इन्वॉल्व होना किसी चीज़ में होता है। असेसमेंट, एसेस करते हैं, मतलब उसे आकलित करते हैं, ठीक है, हम उसे क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं, तो असेसमेंट आंसर हो जाएगा। आगे बताया गया है ब्लैंक लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लंबा और हेल्दी लाइफ जीने के बारे में, बीइंग इन्फॉर्म्ड रहने के बारे में, ठीक है, इसमें जो डेवलपमेंट को जो एसेस किया जाता है, ठीक है, असेसमेंट जो किया जाता है उसमें क्या क्या है वो बताया गया आगे। लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लंबा और हेल्दी लाइफ जीने के बारे में उसमें होता है, इन्फॉर्म्ड होने के बारे में होता है, एंड हैविंग ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में होता है। तो उसमें वो ये सब चीज़ जो बताया गया है, जो उसमें होता है वो क्या होता है, उसमें उसको मैनिफेस्ट किया जाता है, एग्जेगरेट किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, उसमें उन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। जब उसका असेसमेंट किया जाता है उसमें इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, मतलब इन चीज़ों को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। सेग्रीगेट करना तो मतलब किसी चीज़ को सेपरेट करना, ठीक है, अलग कर देना, ठीक है। एग्जेगरेट का मतलब किसी चीज़ को बताना, किसी चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं अगर, तो बढ़ा चढ़ा के बताना है तो एग्जेगरेट करना होता है। मैनिफेस्ट करना का मतलब किसी चीज़ को ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से बताना, ठीक है। आगे है द HDI, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इज द ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन है, गुणोत्तर माध्य है किस चीज़ का, ऑफ द नॉर्मलाइज ब्लैंक फॉर इच डायमेंशन, हर एक डायमेंशन, जो अलग अलग डायमेंशन बताया गया, जैसे कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इन्फॉर्म्ड होना, हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो अलग अलग जो डायमेंशन है, ठीक है, तो उसका नॉर्मलाइज्ड ब्लैंक है, ठीक है, इच डायमेंशन का जो है नॉर्मलाइज्ड ब्लैंक है। नॉर्मलाइज क्या है, इंडेक्स है, ये इंडिसेस या इंडेक्स एक ही चीज़ है। ग्लिम्स है, झलक है किसी चीज़ का, या फीचर्स है उसका गुण है, या कंटेंट्स है, संतुष्टि है, तो उसका एक इंडेक्स है ना, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, सूचकांक है ये किसी चीज़ का, तो सूचकांक क्या है, असेसमेंट है किसी चीज़ का, तो ये इंडेक्स ही हो जाएगा। इंडिसेस का भी मतलब क्या होता है, इंडेक्स होती है, ये हर एक चीज़, हर एक डायमेंशन के क्या है, इंडिसेस है। आगे बताया गया है द हेल्थ कंपोनेंट इज ब्लैंक बाय लाइफ
expectancy at birth, while the education dimension is measured by the average number of years of schooling for individuals age 25 years and above. हेल्थ कंपोनेंट जो है इस ब्लैंक, उसे ब्लैंक किया जाता है बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. बर्थ के टाइम पे किसी के जन्म, किसी बच्चे के जन्म के टाइम में जो एक्सपेक्टेंसी होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब वो कितने दिन जी सकता है, उसे ब्लैंक किया जाता है. उसे क्या किया जाता है, हेल्थ कंपोनेंट को क्या किया जाता है, ब्लैंक किया जाता है बर्थ के टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी से. तो बर्थ के टाइम में उसे ट्रिगर किया जाएगा, मतलब उसे चालू कर दिया जाएगा. किस चीज़ को चालू करने का बात, ये तो हो ही नहीं सकता है यहाँ, किसी चीज़ को चालू करने का बात नहीं है. लेविटेट तो होता है लेवी करना, मतलब किसी चीज़ को इम्पोज करना, लागू करना. यहाँ पर किसी चीज़ को लागू भी नहीं किया जा सकता है. स्केप करना मतलब बचना, ये भी नहीं होगा. आंसर क्या हो जाएगा, मीज़र किया जाता है. मतलब हेल्थ के कंपोनेंट को मीज़र किया जाता है बर्थ के टाइम उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देते हुए. आगे बताया गया वाइल द एजुकेशन डायमेंशन, जबकि ये तो हेल्थ कंपोनेंट के बारे में बताया गया. आगे बताया गया जबकि लाइफ की डायमेंशन को जो मीज़र किया जाता है, यहाँ से भी समझ सकते हैं हम लोग, मीज़र्ड बाय दिया गया और यहाँ पर भी ब्लैंक बाय दिया गया है. ठीक है, और यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन का बात किया गया है, जबकि एजुकेशन के डायमेंशन को मीज़र किया जाता है. तो ऐसे भी हम समझ सकते थे यहाँ मीज़र्ड होगा. आगे बताया गया है कि एजुकेशन के डायमेंशन को मीज़र किया जाता है बाय द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर स्कूलिंग फॉर इंडिविजुअल्स एज 25 ईयर्स एंड अबव. 25 साल या उससे बड़े जो भी लोग हैं, उस इंडिविजुअल्स, ठीक है, उसके जो एवरेज नंबर्स ऑफ ईयर्स हैं स्कूलिंग के लिए, मतलब वो जो स्कूलिंग जब कर रहे थे तो एवरेज नंबर्स ऑफ ईयर्स कितने हैं, मतलब कोई 10 साल किया होगा, कोई 11 साल किया होगा, कोई 9 साल किया होगा. तो जो इसका एवरेज जो आएगा, ठीक है, उसके द्वारा ये मीज़र किया जाता है एजुकेशन के डायमेंशन को. आगे बताया गया एज वेल एज, साथ ही साथ और किस चीज़ से मीज़र किया जाता है, द ब्लैंक नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर स्कूल एज चिल्ड्रेन. जो स्कूल एज चिल्ड्रेन है उसके स्कूलिंग ईयर्स को ब्लैंक नंबर ऑफ स्कूलिंग, जो उसके नंबर ऑफ स्कूलिंग है उसके द्वारा मीज़र किया जाता है. एकम्पनी का मतलब साथ देना होता है, प्रिडिक्ट करना, हिप्नोटाइज करना और नेग्लेक्ट करना है. तो स्कूलिंग नंबर को यहाँ इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है, मतलब नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है. हिप्नोटाइज क्या होता है, हिप्नोटाइज का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा. एकम्पनी मतलब साथ देना, ये भी नहीं होगा. प्रिडिक्ट करके मतलब किसी भी बच्चे के जो स्कूल एज चिल्ड्रेन है उसके स्कूलिंग ईयर्स को प्रिडिक्ट करके जो है, साथ ही साथ एक तो एवरेज निकालेंगे 25 ईयर्स या एबव लोगों के, और जो स्कूलिंग ईयर्स के बच्चे हैं उसके जो मतलब उसके स्कूलिंग ईयर्स कितना हो सकता है उसे प्रिडिक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन डायमेंशन को मीज़र कर सकते हैं. ये बताया गया है. सो होप आपको ये कॉम्प्रिहेंशन समझ आया होगा और पूरा सेट भी. एंड if you like this video, do subscribe the channel and share with your friends. And for PDF of this class you can visit Telegram and join SSC English by Satyajit. Thanks, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.